हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 2 बिचेंद्री पाल इनके बारे में पढ़ेंगे। बिचेंद्री पाल जी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। जब मैंने आपको एसएसटी का लेसन नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ाया था तो उसमें इनके बारे में हमने पढ़ा था। ये महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 1984 में चढ़ी थी, जो कि ये इंडिया की फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, महिला थी जिन्होंने वहां की चढ़ाई पूरी कंप्लीट करी। किन किन परिस्थितियों में, कठिनाइयों में उन्होंने ये चढ़ाई कंप्लीट करी या पूरी करी, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे, जो कि इन्होंने अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन किया है। अपना एक इंसिडेंट के बारे में बताया है कि किन किन दुर्घटनाओं को झेलते हुए, मुसीबतों को झेलते हुए उन्होंने इस चढ़ाई को पूरा किया। तो चलिए हम इस लेसन को पढ़ते हैं आगे। बिचेंद्री पाल मेड द नेशन प्राउड when she climbed Mount Everest in 1984। बिचेंद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने पर राष्ट्र को गौरवान्वित किया। She was first Indian woman to do so। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। In this lesson, she has described an occurrence when she was on her mission। इस पाठ में उन्होंने एक घटना का वर्णन किया है जब वो उस मिशन पर गई थी। On the night of बुद्ध पूर्णिमा 15-16 May 1984, I was at Camp 3 in colorful nylon tent camp perched on the ice-crushed steep slope of Lhotse। वो बता रही हैं कि बुद्ध पूर्णिमा की रात थी 15 और 16 मई को 1984 में मैं कैंपस 3 में थी, जो कि एक कलरफुल टेंट था जो नायलॉन का, उसमें मैं थी जो लौत्से की बर्फ से ढकी ढलान पर था। There were 10 other in the camp। शिविर में अन्य 10 लोग भी थे। लोब्संग टीचिंग शेयर्ड माई टेंट, और उसके साथ जो टेंट शेयर कर रहे थे वो लोब्संग थे। एंडी शेरपा एंड 8 टफ हाई एल्टीट्यूड। एंडी शेरपा और 10 कठिन चढ़ाइयां। शेरपा पोर्टर्स वर इन अदर टेंट्स। जो शेरपा थे वो अन्य टेंटों में थे। आई वॉज स्लीपिंग साउंडली। मुझे नींद आ रही थी। When around 12:30 a.m., I was shaken awake by a hard object hitting me on the back of my head and simultaneously by a loud explosion। मुझे नींद आ रही थी। लगभग 12:30 बजे की बात है। मैंने अपने सर के पीछे एक जोरदार चीज से और साथ ही एक जोरदार धमाके की आवाज से मैं चौंक कर उठ गई। Then I felt a cold, extremely heavy mass creeping over my body and crushing me। और मैंने ये महसूस किया कि मेरे शरीर पर कोई द्रव्यमान, मतलब कोई बहुत ठंडी चीज मेरे शरीर पर एक द्रव्यमान, मतलब एक किसी मांस की भांति, हैवी जो मांस होता है उसकी भांति मेरे ऊपर रेंग रहा है और मुझे कुचल रहा है। आई कुड हार्डली ब्रीथ, और मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। वट हैड हैपन, क्या हुआ होगा। अ टॉल Sarek ice tower on the Lhotse glacier directly above our camp and crashed down and developed into a massive avalanche। हमारे कैंप के ऊपर सीधा लोत्से ग्लेशियर जो था, वहां से एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो था, ग्लेशियर था, वो टूट के वहां पर गिर गया था। This enormous mass of ice block crushed ice and frozen snow thundering down near the vertical slope at the speed of express train devastated our camp, which was directly on its path। और वो जो बर्फ का जो ग्लेशियर था सीधा हमारे कैंप की तरफ इतनी तेजी से गिरा जैसे कि एक एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होती है, उस स्पीड से हमारी जो कैंप था, जो कि एक वर्टिकल स्लोप पर था, मीन्स ढलान पर था, सीधी जो खड़ी ढलान था वहां हमारा कैंप था, सीधा हमारे कैंप में आकर बहुत स्पीड से गिरा। और जो कि हमारा टेंट उसके रास्ते में था, तो इसीलिए हमारा टेंट जो था पूरा तबाह हो गया। प्रैक्टिकली एवरीवन वाज हर्ट। प्रैक्टिकली जो थे मीन्स सभी लोगों को चोटें आई थी। इट वॉज मिरेकल, नो वन वॉज किल्ड। पर यह एक चमत्कार ही था जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई थी।
Lobsang was able to hear his way out of our tent with his Swiss knife and immediately began frantically to try and rescue me. और जो लोबसांग था वो अपने स्विस चाकू से उन्होंने जल्दी जल्दी रास्ता बनाना शुरू कर दिया और मुझे रेस्क्यू करने के लिए उन्होंने अपने स्विस नाइफ से फटाफट उस जगह को खोद खोद के वहां पे रास्ता बनाया और मुझे तुरंत वहां से बाहर निकाला. डिले वुड बी मीन श्योर डेथ. अगर जरा सी भी देरी होती तो मेरी मृत्यु निश्चित थी. हेविंग एंड पुशिंग अवे अ लार्ज आइस स्लैब ही डग्ड आउट द hardened snow around me and succeeded in pulling me out of the ice grave. और वो फटाफट वहां से मुझे खोद के उन्होंने मुझे बचाया, वहां से निकाला. और जो वहां पे बहुत बड़े बड़े जो चारों तरफ मेरे बर्फ के स्लैब की तरफ मीन्स बर्फ की जो जैसे दीवारें होती है उस तरीके से मेरे को चारों तरफ से मैं घिर गई थी और उन्होंने मुझे खोद कर फटाफट वहां से बाहर निकाला. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बर्फ की किसी कब्र में हूं, उसमें से मुझे उसको बाहर निकालने में सफल रहे. नो टेंट हैड लेफ्ट स्टैंडिंग एक्सेप्ट द किचन शेल्टर. एक भी टेंट हमारा नहीं बचा था सिवाय किचन शेल्टर के. लोबसंग एंड आई क्रैम्बल्ड देयर एंड फाउंड एंडी टॉकिंग ऑन वॉकी टॉकी विद द लीडर एट कैंप 2. और जो लोबसंग और मैं थी, हम लोग ने रेंगते हुए ऊपर की तरफ हम चढ़े और हमने वहां देखा कि जो एंडी थे वो वॉकी टॉकी पर कैंप 2 के लीडर से बात कर रहे हैं. एंडी सेड ही हैड ब्रोकन सम रिब्स. एंडी उनसे कह रहे थे कि मेरी कुछ रिब्स मतलब पसलियां टूट गई हैं. वन शेरपा हैड फ्रैक्चर हिज लेग एंड देयर वर क्वाइट अ फ्यू अदर इंजर्ड. और वो बता रहे थे कि जो शेरपा है उनकी एक पैर टूट गया है और कुछ लोग इंजर्ड है. ग्रोन ऑफ पेन्स एंड क्राइज ऑफ हेल्प वर ऑडिबल फ्रॉम ऑल साइड. और वो उन्हें बता रहे थे कि चारों तरफ से दर्द से कराहने की चीखने की आवाजें आ रही हैं. बट एंडी एश्योर्ड द लीडर एट कैंप 2. बट जो एंडी थे उन्हें विश्वास था कि जो लीडर थे कैंप 2 के दैट वॉज ऑल नॉट लॉस्ट. उन्हें विश्वास था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है. द एक्सपेक्टेशन स्टिल हैड अ लॉट ऑफ फाइट इन इट. और उन्हें विश्वास था कि हमारे पास बहुत कुछ है जो हम जिसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं. तो वो उनको विश्वास था इस बात का. बट नाउ मोस्ट ऑफ अस हैड गैदर इन और अराउंड द किचन टेंट. और जो ज्यादातर लोग थे सारे किचन टेंट के आसपास आकर पहुंच गए. From my first aid pouch, I gave everyone painkiller tablets and prepared hot drinks. और मैंने तुरंत ही अपने पाउच से कुछ पेन किलर्स टैबलेट निकाली और सबको दी और कुछ गरम जो पानी पीने के लिए कुछ गरम ड्रिंक्स तैयार करे. Being useful helped disperse the cloud of gloom and depression that enveloped me. और जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है अंदर से कि अब सब दुख के बादल छट जाएंगे और सारी जो हमारी मुसीबतें हैं दूर हो जाएंगी. और किसी के लिए हेल्प करके जब हमें एक मन को अच्छी शांति प्राप्त होती है तो उसको भी वैसा ही फील हो रहा था कि अब हम लोग मतलब ठीक जो मैं किसी के काम आ सकी तो अब हम लोग सब लोग ठीक हो जाएंगे और जितने भी हमारी जो परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी. द लीडर प्रॉमिस टू सेंड रेस्क्यू पार्टी विदाउट डिले. और जो लीडर थे उन्होंने प्रॉमिस किया कि बिना किसी देरी के मैं रेस्क्यू पार्टीज को भेजता हूँ. KIJ and Bissa on hearing conversation on their walkie-talkie Camp 1 set immediately while it was still night from Camp 2 to a rescue team. 4 cooks moved into action. और जैसे ही उन्होंने बोला कि कोई मतलब देरी नहीं करेंगे, बिना किसी देरी के हम रेस्क्यू टीम को हम फटाफट से भेजते हैं. और उन्होंने जो KIJ और बिस्सा जो कैंप 1 टीम में अपनी जो वॉकी टॉकी पर बातचीत सुनने के तुरंत बाद ही सेट हो गए थे. वो लोग मतलब तुरंत रेडी हो गए थे कि हमें अब उनके रेस्क्यू के लिए जाना है, जबकि अभी यहाँ पे रात ही थी. और कैंप 2 से भी 4 और रसोइये और एक बचाव की टीम कार्रवाई के लिए चल पड़ी थी. जो कैंप 2 की तरफ, जो कैंप 2 से कैंप 1 की तरफ जो टीम थी और जो कुक्स की जो टीम थी वो भी उनकी तरफ आने लगी. वेल बिफोर dawn we begin to get out our equipments.
उन्होंने बोला भोर होने से पहले ही हमने अपने जो उपकरण थे उनको निकालना शुरू कर दिया था। अपने जो जो चीजें दब गई थी उसमें जो वो आइस ब्लॉक जो गिरा था आके उसमें जो चीजें दब गई थी उन्होंने फटाफट अपनी बिना देरी करे अपनी चीजों को निकालना शुरू कर दिया। आई वॉज टेरिबली वरीड अबाउट द इमेज ऑफ गॉडेस दुर्गा विच आई हैड इन माई रक्सेक। और मुझे अपनी उस प्रतिमा की चिंता थी जो कि भगवान दुर्गा की थी और मुझे मेरे रक्सेक में मैंने उनको रखा हुआ था। Every morning and evening I took it out and derived inspiration and strength from it. और मैं सुबह शाम उनको अपने बैग से निकालकर उनसे एक प्रेरणा और शक्ति प्राप्त करती थी। So my first act on finding my rucksack was to thrust my hand into the side pocket. और मुझे तुरंत मैंने ये अपने हाथ पर विश्वास किया कि तुरंत मैं अपने हाथ को अंदर घुसाऊंगी और तुरंत जैसे ही मुझे वो अपना रक्सैक बैग मिलेगा वैसे तुरंत मैं उसको इमिडिएटली मतलब मैं तुरंत अपने उस भगवान दुर्गा की प्रतिमा को निकाल लूंगी। टू माई रिलीफ माई फिंगर एनकाउंटर्ड द आइस कोल्ड मेटेलिक इमेज। और मेरी जो फिंगर्स थी कह रहा है उसने बोला कि जैसे ही मेरी फिंगर्स उस मेटेलिक इमेज पर पड़ी तो मैंने तुरंत उसको टाइट से पकड़ लिया। आई हेल्ड द होली इमेज टाइटली एंड प्लेसिंग इट ऑन माई फोरहेड। और मैंने तुरंत उसको टाइटली प्रतिमा को पकड़ा और तुरंत अपने माथे से लगा लिया। आई हैड शक्ति इन माई आर्म्स। और मेरे हाथों में शक्ति थी। द शक्ति विच had served my life, saved my life a few hours earlier, and the Shakti I was now sure would lead me onwards and upwards. The experience of night had drained all fear. और मुझे विश्वास था कि जो ये शक्ति मेरे हाथ में थी वो जिसने मेरी कुछ देर पहले मेरी जान बचाई थी और वो मुझे जरूर मेरे जो मंजिल है उसमें पूरा करने में मेरी मदद करेंगी। और जो वो रात का एक्सपीरियंस था, अनुभव था, जो उसकी सभी आकांक्षाओं को दूर कर उसने जो मतलब एक्सपीरियंस किया था उसकी सभी आकांक्षाओं को उसने दूर कर दिया था। मीन्स जो जितनी भी उसका डर था वो सारा दूर हो गया था जैसे उसको उसकी प्रतिमा मिली। तो द रेस्क्यू टीम अराइव सून आफ्टर एंड बाय 8 AM ऑन 16th May। जो रेस्क्यू टीम थी वो सून आफ्टर बाय 8 AM मतलब 8 बजे वो सुबह के 8 बजे वहां पे 16 मई को पहुंच गई। वी ऑल वर नियर एट कैंप 2। और हम सभी कैंप 2 के पास ही थे। द शेरपा विद द फ्रैक्चर्ड लेग वॉज ब्रॉट डाउन ऑन एन इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर। और जो शेरपा थे जिनका पैर टूट गया था उनको एक इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर मीन्स एक जो बना हुआ हाथों से बनाई हुई जो स्ट्रेचर होती है उस पे किसी तरह उनको ले जाया गया। In our leader Colonel Cooler words, it was remarkable feat of high altitude rescue work. कर्नल कूलर के शब्दों में यह उच्च ऊंचाई वाले बचाव कार्य का एक उल्लेखनीय पराक्रम था। The bump at the back of my head had now begun to throb. और मेरे जो सर के पीछे जो चोट लगी थी जब मैं टेंट में थी उसने जब महसूस किया कि जो मेरे सिर के पीछे आके बहुत तेज धक्का लगा था और जो मेरे को चोट लगी थी वहां पे एक कुछ फूल सा गया है और उसको वो काफी अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। उसे बार बार ये लग रहा था कि जैसे वो असहज महसूस कर रही थी। बट कीप इट टू माई सेल्फ। पर उसने ये बात किसी को बताई नहीं। ओकेजनली प्रेसिंग द बम्प विद माई पाम। और कभी कभी बीच में जैसे ही उसे मौका मिलता तो अपने हथेली से उसको दबा रही थी। ऑल द 9 male member had to be sent to the base camp because of injured and स्टैटर्ड नर्व्स। और जो 9 जो मेल मेंबर थे हमारी जो कैंप के उनको काफी चोटें आई हुई थी। उनकी जो नसें थी उनमें भी काफी चोटें आई हुई थी तो उनको बेस कैंप में भेजा गया। देन कर्नल कूलर टर्न टू मी एंड आस्क्ड इफ आई वाज फ्राइटेंड। और कर्नल कूलर ने मेरी तरफ देखा और मेरे से पूछा कि क्या आप भयभीत हैं। Yes, मैंने बोला हाँ। Would you like to go down? उन्होंने पूछा मुझसे क्या तुम नीचे जाना चाहोगी। No, I replied without any hesitation। और मैंने मना कर दिया बिना किसी झिझक के। K.I. Kumar and Jay Bahuguna, Megan Bissa and Dr. Meenu Mehta were to form the next Sumit party।
और इन लोगों ने मिलके नेक्स्ट सुमित पार्टी फॉर्म करी, मीन्स बनाई। आई वॉज गिवन द प्रिविलेज ऑफ प्रोवाइडिंग द क्रूशियल फीमेल एलिमेंट, और मुझे प्राथमिकता दी गई कि एक महिला, अकेली महिला होने के नाते मुझे प्राथमिकता दी गई कि अब इनका अच्छे से, मीन्स मेरा अच्छे से ख्याल रखा जाए, अच्छे से उनको ले जाया जाए, उनको ले जाना उनकी प्राथमिकता बन गई थी। लाटू, पुलजर एंड ऑल द हाई एल्टीट्यूड, और ये जितनी भी ऊंचाइयां थी, शेरपा वर टू बी सपोर्टेड इन द सपोर्ट रोल, और शेरपा इन सभी कठिनाइयों को, ऊंचाइयों को पार करने के लिए हमारे सहायक के रूप में आगे आए। Resources permitting, the support party would make their attempt after the first Sumit party. There were no women in the second party. और जितने भी संसाधन थे हमारे पास और जो सपोर्ट पार्टियां थी हमारे पास, और हमने जो वो सब मिलके एक उन्होंने मीटिंग करी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम पहले विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद ही हम अब आगे बढ़ेंगे। और अब आगे बढ़ने के लिए सिर्फ इस पार्टी में केवल और कोई महिला नहीं थी दूसरी, केवल मेरे अलावा। टू कंजर्व फॉर फाइनल एसेंट ऑल द मेल मेंबर्स हैड टू डू विदाउट ऑक्सीजन। हमें फाइनल चढ़ाई के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो इसीलिए जो मेल मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम बिना ऑक्सीजन के इस चढ़ाई को चढ़ना शुरू करेंगे। However, when Bissa feet became numb after he had climbed halfway, और जो बिस्सा थे कुछ देर बाद उनके पैर सुन्न होने लग गए। He was advised to switch on his oxygen box, और उसने एडवाइज किया कि मेरे ऑक्सीजन बॉक्स को स्विच कर दिया जाए। I was asked to conserve energy for the next day climb by inhaling oxygen at about 2 liters per minute, और मुझे अपनी एनर्जी को बचाए रखने के लिए कहा गया कि क्योंकि अगले दिन हमें चढ़ाई चढ़ने के लिए जो हमें जरूरत थी वो 2 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी। माई नोटिसेबल फिटनेस ऑन रीचिंग द साउथ कॉल एंड ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द एसेंट प्रूव दैट दिस डिसीजन हैड मेरिट, और दक्षिण क्षेत्र में पहुंचने और चढ़ाई के दिन मेरी ध्यान देने योग्य फिटनेस ने यह साबित कर दिया था कि इस निर्णय में मेरी योग्यता थी और मैं सही थी। जो मैंने अपना डिसीजन लिया चढ़ाई चढ़ने का, और मैंने मना नहीं किया कि बेस कैंप में मुझे वापस ले जाए। जब कर्नल ने पूछा तो उसने मना नहीं किया, क्योंकि उसको विश्वास था अपनी फिटनेस पर कि मैं इसको पूरा कर सकती हूँ। तो उससे अपनी जो डिसीजन पे उसको गर्व हुआ और वो सही साबित हुई। तो ये लेसन हो गया कंप्लीट। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वर्ड मीनिंग में फर्स्ट है साइमल्टेनियसली, एट द सेम टाइम मीन्स एक ही समय पर। फ्रैंटिकली, एक्साइटेडली मीन्स उत्साह से। रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स कभी कोई दुर्घटना हो जाए, जब उसमें लोग जब बचाने के लिए उन लोगों को आते हैं तो हम उसको बोलते हैं रेस्क्यू। टू सेव फ्रॉम एनीथिंग हैपन, कुछ होने पर बचाव दल के आगे उनको बचाने के लिए किसी को आगे आना। हीविंग, थ्रोइंग मीन्स फेंकना। रक्सैक, रक्सैक मीन्स जो कंधे पे हम बैग लेके चलते हैं, जब कोई जर्नी, हमें लंबी जर्नी पे हम जाते हैं तो कंधे पे एक बैग भर लेते हैं जिसमें हमारा सारा जरूरत का सामान होता है, उसको बोलते हैं हम रक्सैक। ये है टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसे फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन में इट वॉज मिरेकल, नो वन वॉज किल्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे डिले वुड हैव मीन्ड death. No tent had been left standing except the kitchen shelter. Andy Sherpa and 8 through high altitude Sherpa porters were in the other tent. मैंने आंसर्स इसमें फिल कर दिए हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे आंसर्स इसके। I was sleeping soundly when around 10:30 a.m. Groan of pains and cries for help were audible from all the sides. मीन्स दर्द से कराने की आवाज हर तरफ से आ रही थी। There was no woman in the second party. सेकेंड पार्टी में कोई भी महिला नहीं थी। True false है बिछेंद्री पाल was the Chinese woman. क्या बिछेंद्री पाल जो थी वो चाइनीज वुमेन थी? False. बिछेंद्री पाल became successful in her mission. क्या वो अपने मिशन में सफल हुई? Yes, true. This incident occurred at the dead hour of night. Yes. क्या ये जो इंसिडेंट हुआ था वो रात के समय में हुआ था? Yes.
कर्नल कूलर वॉज द लीडर ऑफ द एक्सपेडिशन टीम. यस, ट्रू. जो कर्नल कूलर थे वो एक्सपेडिशन टीम के लीडर थे. बिछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम पीक. जो बिछेंद्री पाल थी वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी. यस, इट इज ट्रू. नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स. हु इज द नैरेटर ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट किसने नैरेट किया? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये कहानी हम पढ़ रहे थे ये बिछेंद्री पाल जी ने ही डिस्क्राइब की है. तो बिछेंद्री पाल इज द नैरेटर ऑफ द टेक्स्ट. Who was Bichendri Pal? Is she famous for? Bichendri Pal was the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984. बिछेंद्री पाल कौन थी और वो क्यों फेमस थी? बिछेंद्री पाल एक भारतीय महिला थी जो कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 1984 में चढ़ी थी. What was the बिछेंद्री पाल worried about? क्यों थी बिछेंद्री पाल जो थी क्यों परेशान क्यों हुई? Bichendri Pal was worried about the image of goddess Durga which she had in her rucksack. वो अपनी जो प्रतिमा थी उनके पास उसके लिए परेशान हुई क्योंकि वो उसके रक्सैक में रह गई थी. Who was Colonel Cooler? What was his opinion about the rescue work? कर्नल कूलर कौन थे और उनका क्या ओपिनियन था रेस्क्यू वर्क के बारे में? कर्नल कूलर वॉज द लीडर ऑफ द एक्सपेडिशन टीम. In his opinion, it was a remarkable feat of high-altitude rescue work. Why did the climbers switch off their oxygen? Climbers ने अपना ऑक्सीजन क्यों स्विच ऑफ कर दिया था? Could बिछेंद्री पाल climb the peak? क्या वो पीक पे चढ़ पाई बिछेंद्री पाल? The climbers switch off their oxygen to conserve energy for the next day. Climb by inhaling oxygen at about 2 liters per minute. Yes, बिछेंद्री पाल क्लाइम द पीक. ये इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए मैंने. अब ये लेसन हो गया आपका कंप्लीट. तो एक्सरसाइज जैसे जैसे आपको वर्कशीट दी जाएंगी वैसे वैसे आप इसमें से देख के अपने आंसर्स फिल कर सकते हैं और लेसन को समझ सकते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.